हेलो। आज देखिए हम आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या कहते हैं, जी से डिनोटेड करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पिछले हमने वीडियो में बताया था आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कैसे बनती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी कैसी है, तो ये सब हमने विवरण पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था। आज हम आपको कुछ और आगे बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अभी हमने ब्लैक बोर्ड जो लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको बिगाड़ दें। बिगाड़ने के बाद में फिर हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक आप ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ जो हमने लिखा है इसको आप अपनी कॉपी पर उतार लें। धन्यवाद। हेलो, देखिए आज हम आपको वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ड्यू टू हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से एच ऊंचाई पर जी का मान कितना होगा उसके लिए हमने सूत्र बनाया है, वो देख लीजिए। मतलब एच ऊंचाई पर जी का मान कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन अबव एच हाइट एच फ्रॉम दी अर्थ। अब देखिए फ्रॉम दी अर्थ जी डैश बराबर होता है जी एम अपान, आपको मालूम सूत्र होता है जी डैश बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर। अगर हम इसको जी लिखना चाहें, कैपिटल जी लिखना चाहें तो जी एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द अर्थ। अब हमें जी की जगह पर जब हम ऊपर जाएंगे तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा आर, यानी आर बराबर हो जाएगा एच प्लस आर। ये हाइट एच पर है, आर बराबर आर प्लस एच, यानी कैपिटल आर प्लस एच ऊपर जाने पर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर प्लस एच। वो तो हम आगे बताएंगे आपको, आर बराबर होता है आर प्लस एच, आगे बताएंगे। तब तक के लिए हमने इसका केवल फार्मूला लिख दिया आपको, ये शॉर्ट में फार्मूले लिख दिए तीनों के, वो आपको देखना है क्या चीज़ कौन चीज़ है वो देख लीजिए। जी डैश बराबर होता है जी एम अपान आर स्क्वायर, जी डैश निकालने के लिए जी और आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। जब हम इसमें तुलना कर देंगे तो कहने मतलब ऊपर जाने में ये वाला फार्मूला बन जाएगा जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। ठीक है, एच जब बड़ा होगा तब जी का मान छोटा हो जाएगा, यह जब बड़ा होगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, जब एच ज़्यादा होगा, एच का मान ज़्यादा होगा तो जी का मान कम हो जाएगा। ज़्यादा जब होगा तो यहाँ पर ज़्यादा संख्या आ जाएगी, तो इसके बटे करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी इसकी, तो जी डैश का मान कम हो जाएगा। जब हाइट ज़्यादा होगी, आप ऐसे समझ लीजिए जब समतल पर खड़े हैं, जो अधिक ऊंचाई जितने ऊंचे चलते जाएंगे वहाँ पर जी का मान कम होता चला जाएगा। तो जब हाइट ज़्यादा होगी तो जी का मान कम होगा, हाइट कम होगी, जितना हाइट कम होती रहेगी वो जी का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला बना दिया हमने, जी डैश का वैल्यू निकाल सकते थे। अभी इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे दोबारा फिर, अभी तो केवल हमने आपको याद करने के लिए, समझने के लिए शॉर्टकट में लिख दिया है। अच्छा, अगर मान लीजिए एच गहराई पर जाएँ, पृथ्वी से एच गहराई पर जाएँ तो जी डैश का मान कितना होगा, जी डैश मतलब होता है जिस स्थान पर हम पहुँचे हैं वहाँ का ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी डैश। ये पृथ्वी के ऊपर का जी डैश है, जहाँ पर हम पृथ्वी के समतल में खड़े हैं वहाँ का जी का मान है। और जी डैश जहाँ पर हम गहराई में जाते, एच गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर जी डैश का मान है। अब जी डैश बराबर होता है जी 1 माइनस एच अपान आर। अगर इसमें एच अधिक है तो जी डैश का मान कम होगा, जितने जी डैश अधिक मतलब एच का मान अधिक है, एच का मान अधिक मतलब जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे, जितनी ज़्यादा गहराई में चलते चले जाएंगे वहाँ पर जी का मान कम होता चला जाएगा, और जितना कम गहराई में जाएंगे वहाँ पर जी का मान अधिक होता रहेगा। समतल पर जितना है जी का मान कितना होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही जितनी गहराई, अधिक गहराई में जाएंगे तो जी का मान, सेंटर पर जी का मान 0 हो जाएगा। अगर केंद्र में पहुँचेंगे
इस पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे तो वहाँ जी का मान 0 हो जाएगा। अगर क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार अगर यश का मान r कर दें, हाई जितनी गहराई, यश क्या है गहराई, गहराई में r का मान r के बराबर कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी डैश वहाँ पर जी डैश का मान 0 हो जाएगा। ये तो केवल फार्मूला हमने दिया। इसके बाद ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी के मान का प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण भी होता है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी एक 24 घंटे एक पूरा चक्कर लगा लेती है और घूमने के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये इसका मान है। वो आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इस हिसाब से जी का मान भी कम या ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए एट इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पर, अक्षांश पर जी का मान कितना होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान 0 है, इसलिए कास थीटा ये 0 हो जाए, ये 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर कास आर। अच्छा, अब इसके बाद में पोल पर, ध्रुवों पर कितना होगा, ध्रुवों पर होगा जी डैश बराबर जी, क्योंकि वहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है ध्रुवों के ऊपर की उस तरफ, तो वहाँ पर जी का मान 90, थीटा का मान 90 डिग्री है, वहाँ पर जी डैश का मान जी के बराबर होगा। इतना आप मैटर को उतार लीजिए। उतारने के बाद में फिर हम इसके बाद में आपको एक एक चीज़ को विस्तार से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक, और शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपको याद करने तैयार करने में सुविधा रहे। बिगाड़ दिया जाए। अब देखिए सबसे पहले ऑन सरफेस, जी ड्यू टू ऑन सरफेस, जी ड्यू टू ऑन सरफेस, जी का मान ऑन सरफेस मतलब सरफेस पर कितना होगा, तो आप जानते हैं जी का मान सरफेस होता है जी एम अपान आर स्क्वायर, ये मान होता है इन जी का मान सरफेस। कितना होता है जी का मान, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। एम आर क्या है, वेयर एम क्या है, एम मास ऑफ द अर्थ, एम ई के लिख दीजिए मास ऑफ द अर्थ। ये आर ई का मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। वहाँ पर जी का मान कितना होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। समतल पर, सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, जैसे ऊंचे जाएंगे तो कुछ और होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी है, दिस इज योर अर्थ, और यहाँ पर यह ऊंचाई पर, यहाँ पर कोई पिंड रखा है, यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, h, और ये यहाँ से ये केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या कितनी होगी, आर ई, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। इस पर जी का मान कितना होगा, इस पर जी का मान निकालने के लिए जी डैश बराबर जी एम अपान आर प्लस एच, ठीक है, का स्क्वायर, ये मान हो जाएगा जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस अब बढ़ गया, पहले यहाँ पर समतल था, जी का मान जी होता है, यहाँ बढ़ गया है। अब देखिए समतल पर जी का मान कितना था, इससे कंपेयर, इसकी तुलना, यहाँ पर जी डैश ज्ञात है, यहाँ पर जी, अब जी का मान यहाँ पर ऐसे तुलना करके देखेंगे कि ये का मान कैसा होगा। हाँ देखिए, क्योंकि जी बराबर होता है जी एम ई अपान आर स्क्वायर, लिख दिया हमने। अब जी का मान इतना है, जी डैश इतना है, तो जी डैश से देखेंगे तुलना करके, जी लिखें नीचे, तो हो गया जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। जी एम बटे, ये हमने उतार दिया, और इसकी संख्या पलट देंगे, क्योंकि बटे में जी है ना, बटे में जब जी है तो इसकी संख्या को पलट देंगे, तो ये हो गया आर ई का स्क्वायर अपान जी एम ई, ये भी ई है, ये भी मास ऑफ द अर्थ है, ये भी मास ऑफ द अर्थ है, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो जी डैश बराबर हो गया, जी यहाँ लिख लें, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दोनों मिला दीजिए, ये भी स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया आर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जी डैश बराबर
इसको ऐसे भी लिख सकते थे जी इंटू 1/, इसको नीचे कर दें, R प्लस एच अपान, ये R जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये स्मॉल r नहीं है, ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R नॉट, ये तो हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ है कैपिटल R, ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R, यहाँ पर भी कैपिटल R है R। आप देखिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर इसकी संख्या पलट जाएगी, R प्लस एच अपान R, ये R नीचे चला गया, R प्लस एच अपान R का होल स्क्वायर, तो जी डैश बराबर हो गया G अपान 1 प्लस एच अपान R, ये मान आ गया। ठीक है, ये G, इसका मतलब है इस तरीके से हमने इसको मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आगे इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको बिगाड़ दें। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, यह आ गया मान। यहाँ पर अगर h का मान ज़्यादा होगा तो g का मान कम होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वहाँ पर g का मान कम होता चला जाएगा, जैसे ऊंचाई कम होती रहेगी तो g का मान, अगर ऊंचाई कम है तो g का मान ज़्यादा होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जी ज़्यादा होगा मतलब ऊपर होगा, इसकी तुलना में g बढ़ता आएगा। ठीक है, अगर h का मान कम होगा, यहाँ पर g का मतलब है g डैश, ये g डैश से बात कर रही है, g की मतलब नहीं। अगर h का मान ज़्यादा होगा तो g डैश का मान कम होगा, h का मान कम होगा तो g डैश का मान अधिक होगा, ये आपकी शर्त होगी। इसी अनुसार जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे g का मान कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे g का मान बढ़ता रहेगा। जो सतह पर होगा वहाँ g का मान मैक्सिमम होगा, जी का मान कैपिटल जी हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा? अगर यहाँ पर एच बराबर हम आर लिख दें तो आर आर कट के एच का मान आर के बराबर कर दें, जब हम यहाँ पर आर एच का मान आर लिख दें तब क्या होगा? आर से कोई मतलब ही नहीं है, आर तो आर ही है। ठीक है, इस तरीके से हम ज्ञात हो गया, इसको उतार लीजिए। बिगाड़ दें, अभी हमने सूत्र ज्ञात किया था, जी डैश बराबर जी इंटू 1/1 प्लस एच अपान आर, ये हमने दिखाया था आपको करके। अगर जी का मान एच का मान अधिक होगा तो जी डैश का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एच का मान कम होगा तो जी डैश का मान अधिक होगा, जी डैश का मान अधिक होगा। एच का मान कम हो ज़्यादा होगा तो जी डैश का मान कम होगा, एच का मान कम है तो जी डैश का मान ज़्यादा होगा। अगर एच शून्य हो जाए, अगर एच 0 हो जाए तब जी डैश का मान कितना होगा बताइए? एच शून्य हो जाए तब एच शून्य हो जाएगा तो ये सब शून्य हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगी, यानी केवल जी डैश बराबर जी आ जाएगा। आप कंडीशन देख लीजिए ये। ठीक है, इस सूत्र का निकालने से ये फ़ायदा मिला है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे उतरते चले जाएंगे जी का, और सरफेस के ऊपर जी का मान जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तो हम ऊंचाई पर गए, अब गहराई में क्या करेंगे देखिए। कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ जी इन डेप्थ एच गहराई पर मान कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई, ये हमारी अर्थ है और यहाँ से हम, यह सेंटर है आर, सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है ओ। यहाँ से एच गहराई पर, यहाँ पर एच गहराई पर एच का, और यहाँ से रह गया अब आर डिस्टेंस, यहाँ तक पर जी का मान कितना होगा, यहाँ पर जी का मान कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश, यहाँ पर जी डैश का मान कितना होगा। अगर हम के सतह से एच गहराई पर जाएं तो यहाँ पर जी का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर रेडियस था, यानी आर बराबर हो जाएगी एच प्लस आर, ठीक है, ये हो जाएगी। या इसको कर लीजिए आर बराबर एच माइनस आर माइनस एच, आर माइनस एच, ये भी बात एक ही है, ठीक है। आर का मान क्या हुआ, स्मॉल आर का मान हो गया, पूरे में ये आर है, आर में से एच घटा दें, इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तुलनात्मक रूप से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पर जी का मान निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो यहाँ पर जो जी का मान होगा, ऊपर तो जी का मान कुछ नहीं होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं, शून्य हो जाएगा, और नीचे जो जी का मान है ये प्रभाव पड़ेगा इस आर से। तो देखिए इसी को कहते हैं जी डैश, यहाँ पर जी डैश का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए पहली बात तो हम जी बराबर क्या होता है, जी एम ई बटे आर स्क्वायर, ठीक है। जी बराबर क्या होता है, जी एम ई अपान आर स्क्वायर। और जी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी एम ई नहीं रहेगा, अब केवल एम रहेगा, जी एम अपान आर स्क्वायर। आर स्मॉल आर है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमारा आर स्क्वायर हो गया। जी डैश बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आर है, यहाँ पर हमें जी डैश का मान इस सूत्र से निकलेगा, ठीक है। अब इससे नहीं निकलेगा, या तो जी हो गया यहाँ सरफेस का, जी एम ए अपान आर स्क्वायर, जी इतना था, लेकिन हमने जी डैश यहाँ पर निकालना है, लेकिन यहाँ पर मास डिफरेंस हो जाएगा, मतलब मास को डिफरेंस करिए, यानी यम बन जाएगा, यम अलग है, एम का मतलब है अलग अलग। तो देखिए एम ई क्या है, एम ई बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये एम ई है, मतलब मास ऑफ द टोटल अर्थ। एम ई बराबर होता है, ये फार्मूला बना हुआ, 1 नंबर डाल दीजिए इसको, ये नंबर 2 है। इसमें एम अंतर है, एम ई का मतलब है 4/3 पाई आर क्यूब रो, और एम का मतलब है एम मास ऑफ द अर्थ फ्रॉम रेडियस आर। रेडियस आर से क्या निकालेंगे, देखिए एम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये होगा, ये एम है, ये एम, ये मास ऑफ दी अर्थ है, ये मास ऑफ दी पार्टिकल, जो इतना स्फीयर जो कटा हुआ स्फीयर दिखाई पड़ता है, यहाँ पर जी डैश है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी डैश ज्ञात करेंगे, ठीक, दोनों की तुलना कर देंगे जी डैश में, ठीक है। जी और डी डैश, यानी जी डैश अपान जी बराबर, इसका मान क्या है, जी एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और जी का मान कितना है, जी का मान है आर पहले है, इसको पलट देंगे, आर स्क्वायर अपान जी एम ई, ठीक है। यम दूसरा यम अलग है, यम का मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो, इस यम ई का मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक। इन सब के मान यहाँ रख देंगे, जी डैश अपान जी बराबर, ये दोनों कट जाएंगे, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या बचेगा, आर क्यूब ऊपर है, नीचे क्या है, स्मॉल आर क्यूब, ये भी आर क्यूब है, ठीक है। बाद में रखेंगे मान, ये आर स्क्वायर यहाँ पर भी है लिखा हुआ, अब ये आर स्क्वायर यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम अपान एम ई, ठीक, समझ गए इतना। आर पहले जी का मान ये रखा, जी डैश का मान जी एम अपान आर स्क्वायर ये रख दिया, फिर जी का मान क्या लिखा, जी एम ई अपान आर स्क्वायर, ये उसको पलट दिया, ठीक है। अब
r स्क्वायर ये तो मान लिख दिए हमने, तो क्या लिखेंगे जी डैश अपान जी बराबर r² इंटू m का मान देखो हम निकाल चुके हैं 4/3 पाई r³ इंटू रो, 4/3 पाई r³ इंटू रो अपान इसी एम का मान कितना है 4/3 पाई r³ रो, ये भी हो गया, दैट इज सेम थिंग। अब काट दीजिए इसको, देखो 4/3 कट गया, पाई कैंसिल हो गया, r³ से r² कट के केवल r बच जाएगा, रो से रो कैंसिल हो गया, इस r³ से r² कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा r। ठीक है, इधर भी काट दिया जाए। अब क्या बना बचा है जी डैश अपान जी बराबर r/r, ये वैल्यू पता हो गई। ठीक, इसकी तुलनात्मक। अब हमें जी डैश ज्ञात करना है, जी डैश बराबर जी इंटू r/r। अब इसमें r क्या है, ये r क्या है, ये r का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का रेडियस है जिसको कि RE से डिनोटेड करते हैं, RE, इसको RE कह लीजिए। अब ये R क्या है, R है, अब देखिए ये R कितनी थी, जितना उतना काटा गया, जैसे ये अर्थ थी यहाँ पर, तो ये R थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R था, तो टोटल यहाँ पर त्रिज्या R थी, ये H, इसको हमने H माना था, ये R मानी थी, तो R का मान कितना हो जाएगा, यानी टोटल R बराबर हो जाएगा H प्लस R, तो R बराबर हो जाएगा R माइनस H, तो R का मान कितना हो गया R माइनस H, ये रहेगा। ठीक है, इस R को कहेंगे R माइनस H। कैसे हुआ, R बराबर पूरी रेडियस इसका R था, H कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस R को मतलब हो गया टोटल R में से H घट गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम, किसमें रखेंगे, इसके अंतर्गत, क्या बन जाएगा जी डैश बराबर जी, R कितना है R माइनस H अपान R। ठीक है, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस H अपान R। ठीक, ये मान निकलेगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस H अपान, जितनी गहराई हम चलते चले जाएंगे जी का मान कम होता चला जाएगा। कैसे मालूम हुआ, अगर हम जी का H गहराई इतनी चल जाए कि रेडियस के बराबर पहुंच जाए अर्थ, तो यहाँ क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, यानी जी डैश 0 हो जाएगा। जितना कहने मतलब अगर हम सेंटर चले जाएँ, सेंटर पर जी का मान कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि H बराबर R के बराबर कर दें तो जी का मान जी डैश कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, अगर जितनी गहराई पर हम जाएं, जितनी अधिक गहराई पर जाएं, तो जी डैश का मान कम होता चला जाएगा। अगर हम इसको कम गहराई पर जाएं तो जी डैश का मान बढ़ता रहेगा, अपोजिट रहेगा, गहराई जितनी ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना जी का मान कम होगा, जितनी गहराई में ऊपर कम रखोगे गहराई उतना जी का मान ज़्यादा होगा, खुली बात है। इसी तरीके से ऊपर जाने में जितना ज़्यादा हम जाएंगे ऊपर उतना जी का मान कम होता चला जाएगा, जितनी गहराई में हम ज़्यादा जाएंगे जी का मान कम होगा, आखिर केंद्र में जी का मान 0 हो जाएगा। सेंटर जब पहुँचेंगे, अर्थ के सेंटर में पहुँचेंगे, वहाँ पर जी का मान 0 हो जाए। तो आप समझ गए, गहराई में भी कम होता है और ऊपर जाने में भी कम होता है। हमने देखिए फार्मूले द्वारा आपको दिखा दिया। फार्मूला क्या बनाया, जी डैश बराबर जी R माइनस H अपान R। इस फार्मूले के अंदर हम पता लगा लेंगे जी की कंडीशन क्या है इस रूप में। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी के जो घूमती है उसका भी प्रभाव जी में पड़ता है। जी के प्रभाव किस में पड़ता है, पृथ्वी के रोटेशन पर भी। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ में देखिए बना करके बताएं इस तरीके से। ये मान लीजिए अर्थ है, स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है। ये त्रिज्या कितनी R है, यहाँ ऊपर हम जी का मान जाते हैं, जी है इधर, और इधर रेडियस R है, रेडियस डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है।
अब जितना ये रेडियस के बराबर में अंतर आ जाएगा, यहाँ पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, एट इस जगह पर मैक्सिमम जी का मान होता है। ठीक है, मैक्सिमम जी का मान होता है, यहाँ पर जी का मान क्या में होगा, मैक्सिमम। अगर हम केंद्र पर जी का मान 0 होगा, ये सेंटर है ओ पर जी का मान कितना होगा, 0 होगा। जैसे जैसे इस सेंटर से रेडियस की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे तो जी का मान बढ़ते ही जा रहा है, और जैसे रेडियस से बाहर निकलेंगे जी का मान बड़ी तेज़ी से घटने लगेगा, इस टाइप से। मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस टाइप से घटेगा, घटता चला जाएगा। और यहाँ कैसे बढ़ेगा, जी प्रोपोर्शनल टू आर, जितना रेट आर बढ़ता चला जाएगा उससे जी का मान बढ़ता जाएगा। ये हमने ग्राफ द्वारा आपको स्पष्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जी का मान ध्रुवों पर कुछ और होता है, और ध्रुवों पर कुछ और होता है, और अक्षीय रेखा पर कुछ और होता है। इक्वेटर पर और होता है जी का मान, और पोल पर कुछ और होता है जी का मान। ये भी चेंज हो जाता है, पोल पर कुछ और होगा जी का मान, और इक्वेटर पर कुछ जी का मान डिफरेंस होता है। जहाँ कहने मतलब उस त्रिज्या के अनुसार, अगर जहाँ त्रिज्या कम होगी मतलब गहराई होगी, उस हिसाब से जी का मान चेंज होगा। आज हम बताएंगे अब एक पृथ्वी जो है ये घूर्णन करती है, ये पृथ्वी है, पीछे देखिए चित्र में, ये पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ, ये केंद्र है, सेंटर है, कहीं पर कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ पर आर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के ये केंद्र कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए डिस्टेंस हमारा आर है। अब जब पृथ्वी एक घूर्णन करेगी, इससे घूमेगी, तो इसमें एक बल लगेगा, इसको कहते हैं mv²/r, आप जानते होंगे। और इधर बल क्या लगेगा, mg, या जिसका इस पॉइंट का मास कितना m है। m बस तो क्या होगी, जब इसको घूर्णन करेगी तो इसमें अब केंद्र बल लगेगा, तो कितना लगेगा, mv²/r, इसका फोर्स लगेगा इस तरीके से। तो अभी इसके बराबर b बराबर होता है r⍵, आप जानते हैं रोटेशन क्या होता है, v बराबर r⍵। तो यहाँ पर हो जाएगा mr ⍵² हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर v बराबर यानी हाफ f बराबर क्या होता है, mv²/r होता है, r होता है mv²/r। तो यह बराबर हो जाएगा mb बराबर r⍵ होता है, ⍵² तो r कैंसिल हो गया, इसके ऊपर बल कितना लगेगा, mr⍵², यही बल लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर वो, तो ये भी एक सर्कल इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से घूम। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, ये त्रिज्या मान लो r है, तो यहाँ भी घूमने लगेगा ये। और कहीं यहाँ पर हो तो यहाँ पर भी पॉइंट हो, यम पॉइंट हो तो यहाँ पर भी घूमने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसका जो mg लगेगा, जैसे mg लगेगा सेंटर तरफ लगेगा, यहाँ पर केंद्र है mg तरफ, ये भी केंद्र की तरफ लगेगा mg केंद्र की तरफ लगेगा। और इसका जो एक लगेगा mr⍵², इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए ये जो इधर लगेगा, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर लगेगा। अब देखिए इसमें ये बन गया इस तरीके से, तो इधर हो जाएगा ये इफेक्टिव जी, ये जी बन जाए, जी डैश बन जाए, यानी जी डैश इधर लगेगा और इधर लगेगा बल r⍵²। कहने मतलब इधर बनेगा, दो प्रकार बनेगा, देखिए इधर साइड में और इधर साइड में। यहाँ पर r⍵ लगेगा, वेक्टर r⍵, और इधर लगेगा जी वेक्टर है, जी डैश लगेगा, इधर कितना लगेगा, mg है ना, जी लगेगा, और इधर क्या लगेगा, r⍵²। इसका रिजल्टेंट ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसका रिजल्टेंट भी लगेगा इस टाइप से, इसी जी डैश कहिए, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा उसको मान लीजिए जी डैश है। अब जी डैश का मान निकालना है।
आप जानते हैं वेक्टर तरीके से कैसे जी डैश का मान निकाला जाता है, बताएंगे। तब तक इतना आप उतार लीजिए। तो जी डैश बराबर वेक्टर तरीके से निकालते हैं तो क्या करते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जी एक तो जी रहेगा, जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर है ये, प्लस 2g इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कास 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 180 माइनस थीटा है, इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे जी डैश, इसको ये वैल्यू रह जाएगी। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ चूँकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/टी, 2 पाई/टी। देखिए ओमेगा बहुत छोटा होगा, कैसे छोटा होगा, ओमेगा बराबर होता 2 पाई/टी का मान होता है 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाती, 24 इंटू 24 करके ये मान ज्ञात करेंगे तो ओमेगा बहुत छोटा हो जाए। ओमेगा इज मोस्ट वेरी स्मॉल, बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज आल्सो वेरी स्मॉल, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जी डैश बराबर हो जाएगा, बहुत छोटा है तो जी स्क्वायर प्लस ये, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा 2g आर ओमेगा स्क्वायर कास थीटा, माइनस कास थीटा होता तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। कास 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा। आप समझ गए इतना बिगाड़ में। अब इसके बाद में देखिए जी डैश बराबर, अब इसमें अगर हम जी कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, जी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कास थीटा अपान जी। क्यों जी आ जाए, क्यों जी स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर निकलने पर जी हो गया, तो यहाँ पर जी नीचे हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में यानी जी डैश बराबर जी, यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कास थीटा अपान जी, पावर कितनी, हाफ, ठीक है। आपको देखा होगा एक कैलकुलेशन करने में 1 माइनस एक्स पावर हाफ होती है, तो इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस 1/2x, इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर x बहुत छोटी क्वांटिटी। इस तरीके से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला कम होता चला जाएगा, इसी तरीके से 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जी यहाँ हो गया 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कास थीटा अपान जी इंटू 1/2, ठीक। अब 2 कैंसिल हो गया। अब इसको जो लिखेंगे आगे देख लीजिए, बिगाड़ दें ऊपर, जी डैश बराबर जी, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपान जी, ठीक, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपान जी। अब देखिए यहाँ पर जी को मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक। अब चूंकि स्मॉल आर बराबर होता है आर कास थीटा, जो हमने अभी चित्र बनाया था उससे निकाल सकते थे, आर बराबर कास थीटा, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये निकला जी का मान, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए थीटा का मान इंक्रीज करेगा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वो इतना, देखिए इस तरीके से रोटेशन का फार्मूला हो गया आर ओमेगा स्क्वायर कास जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब तक हमने तीनों बातें बता दी, ऊपर जाने में, नीचे जाने में और पृथ्वी के रोटेशन से तीन तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, कैसे बढ़ती, वेरिएशन ऑफ जी, नंबर 1।
ऊपर जाने में एट अबव एच हाइट पर। नंबर दूसरा डेप्थ एच पर और रोटेशन पर। रोटेशन 3 प्रकार से इसका प्रभाव होता है। तीनों तरीके हम बता चुके हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।